तो पावर स्टार पवन सिंह ने जो बात कही है वो निसंदेह नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा देगी, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह कह रहे हैं कि बिहार में सिर्फ नाम का दारूबंदी है, दारू तो हर जगह उपलब्ध हो जाता है। यही नहीं, उन्होंने जो बयान दिया है उससे उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ राज ठाकरे का जो है एकदम से हालत खराब हो जाएगा, जब इन्होंने कहा कि मुझे मराठी नहीं आती, हम भोजपुरी में बात करें। और ये बात बताता है कि भाई साहब ऐसे ही इनको पावर स्टार नहीं कहा जाता, ये हर जगह अपना पावर जो है वो दिखा देते हैं। और जो भी है पवन सिंह का सीधे सरेआम मुंह पे है, इनको छुप छुपा के बातें करनी नहीं आती, चाहे वो नीतीश के अगेंस्ट बोलना हो दारूबंदी के खिलाफ, या फिर मराठी विवाद जो निकला हुआ है अभी नया पे कि भाई मराठी जो है वो आपको बोलना पड़ेगा अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है, तो उस पे भी साफ तौर पे भोजपुरी में जवाब दिया है कि भाई हमको तो भोजपुरी आता है, हमारा भोजपुरी आवेला, हम भोजपुरी बोले, हम मराठी ना बोले। ये पवन सिंह ने कह दिया। और पवन सिंह के इस बयान के बाद बिहार के सियासत के साथ साथ महाराष्ट्र भी गर्म है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, पवन सिंह कुछ बात कहें, पवन सिंह कोई इंटरव्यू दें और उसके बाद बवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस बार भी पवन सिंह की कुछ बातें कुछ नेताओं को बहुत परेशान कर सकती है। और सबसे पहले नंबर पे आते हैं नीतीश कुमार, जिनको सीधे तौर पे जो है पवन सिंह ने दारूबंदी को लेकर टारगेट कर दिया और कहा है कि बिहार में वो दारूबंदी है ही नहीं, दारूबंदी ऐसी स्थिति ही नहीं है, मतलब हर एक जगह पे आसानी से शराब जो है वो उपलब्ध हो जा रहा है। अब ये मजे की बात इस दारूबंदी की ही है कि जो भी नीतीश कुमार से अलग होता है वो तुरंत कह देता है कि बिहार में दारूबंदी जो है एकदम से जो है वो बुरा स्थिति में है और बिहार में आसानी से शराब उपलब्ध हो जाता है। जब वो भाजपा से अलग थे तो भाजपा के भी कई नेताओं ने ये बयान दिया था। उसके बाद की अगर बात की जाए तो आपने देखा था कि किस तरीके से जीतन राम मांझी ने भी कह दिया था कि भाई इससे सिर्फ गरीब ही फंसते हैं, अमीर आसानी से दारू पी रहे हैं और उनको आसानी से दारू उपलब्ध भी हो जा रहा है बिहार में। उसके बाद अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी ने भी कहा था कि दारूबंदी फ्लॉप है और तमाम आरजेडी के नेता, कांग्रेस के नेता आज कह रहे हैं कि दारूबंदी फ्लॉप है। और अब पवन सिंह जो पहले भाजपा के नेता थे, अभी वो भाजपा छोड़ चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और अब उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि भाई हमारा मन रहे कि हम बोलब कबो दारूबंदी के ऊपर, ऐसे हम बोल देनी। हाँ, और बोले क्या कि भाई बिहार में दारूबंदी एकदम से असफल है, सफल कानून नहीं है और आसानी से हर जगह शराब जो है वो उपलब्ध हो जाता है। मतलब नीतीश कुमार की एक और नाकामी जो है वो गिनवा दी गई है और बता दिया गया है कि भाई साहब बिहार में जो नीतीश कुमार का ये 2016 से कानून लागू है दारूबंदी, वो बस नाम के लिए और पेपर पे लागू है, इसका जमीनी स्तर पे कोई जो है वो आधार नहीं है और ये हर जगह से देखने को मिलता है, जो नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा सकती है। अब नीतीश कुमार को पवन सिंह की बातों को भी सुनना पड़ेगा। जब पवन सिंह से पूछा गया कि भाई अगर इसका जो है वो बुरा लगेगा उन लोगों को, नेताओं को, तो आप क्या कहिएगा, तो पवन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर बुरा लगेगा तो सॉरी बोल देंगे, लेकिन हमने मन में ठाना था कि बात जरूर कहेंगे, तो हमने कह दिया कि दारूबंदी फेल है। अब पवन सिंह के इस अंदाज के तो सभी कायल हैं ही, लेकिन पवन सिंह ने जिस अंदाज में एकदम से दारूबंदी की मुखालफत की है उसको भी एकदम से चर्चा में जो है वो लिया जा रहा है। दूसरी बात आते हैं, दूसरा बयान पवन सिंह का, और दूसरा बयान जो है वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को परेशान कर सकता है, जब उन्होंने कहा कि हमारा मराठी ना आवेला, हमारा भोजपुरी आवेला, हम भोजपुरी में बात करब, मुंबई जानी और मुंबई में काम करब, बाकी अगर ज्यादा से ज्यादा वो लोग का कर सकता, हमरा के खत्म कर सकता, जान मार सकता, तो जौन बुझाए तो कर दे, हम शहीद हो जाए, लेकिन हम जौन हई तौन हम हई और हम वही भाषा में बात करब। जब ये अंदाज पवन सिंह का बाहर आया तो लोगों ने कहा सही मायने में पवन सिंह जो है वो राजा मिजाज के आदमी है, जो दिल में है वो मुंह पे है, कह रहे हैं कि ठीक है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा से ज्यादा आप हमारा बिगाड़ क्या लीजिएगा, हमें खत्म कर दीजिएगा तो हम उससे भी नहीं डरते, हमको नहीं आता है मराठी, हम नहीं बोलेंगे मराठी, हिंदुस्तान में रहते हैं
और हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है। हम हिंदी में बात करेंगे, भोजपुरी में बात करेंगे। मतलब जब वो मराठी के बारे में बोल रहे थे कि मराठी नहीं आता है, तो ये बात पवन सिंह भोजपुरी में बोल रहे थे। ये नोट करने वाली बात है कि वो अपनी मातृभाषा को कह रहे थे कि भाई अगर आपकी मातृभाषा है तो हमारे पास भी हमारी मातृभाषा है भोजपुरी, हम इसकी भी बात करेंगे और हमको यही आता है, हम यही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे आप किसी को अलग नहीं कर सकते। ये संवैधानिक तौर पे जो है एकदम से गलत है। और पवन सिंह ने साफ तौर पे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को जो है उनकी औकात बता दी कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, ज्यादा उड़ो मत, तुम भी हिंदुस्तान में ही हो और हिंदुस्तान में हम भी आते हैं, तो हमें जो भाषा सहूलियत होगी, जो भाषा हमको आती होगी उसमें हम बात करेंगे। तुमको हिंदी नहीं आएगा, हम तुमसे नहीं बात करेंगे भाई, क्या बात करेंगे? तुमको हिंदी आता है तो बात करो, नहीं आता तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम हिंदी बोल के चल जा रहा है। लेकिन ये उन्माद फैलाना बंद करो। मतलब पावर स्टार ने पावर दिखाया, पावर स्टार ने जुनून दिखाया, पावर स्टार ने शराबबंदी के ऊपर नीतीश कुमार को धो दिया और पावर स्टार ने मराठी भाषा और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को इसलिए धो दिया क्योंकि वो लोग इस बात से लोगों को पीट रहे थे, लोगों को टारगेट कर रहे थे कि उनको मराठी नहीं आती। पूरा दमखम दिखाया है पावर स्टार पवन सिंह ने और बता दिया है कि भाई थोड़ा लिमिट में रहो, औकात में रहो, वरना दिखा दिया जाएगा। बाकी पवन सिंह के इस अंदाज को, पवन सिंह ने जिस तरीके से दारूबंदी के साथ साथ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को टारगेट किया है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।